औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मांगने की फजीलत का बयान। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना बैना इबादत करना है। फिर आपने बतौर दलील कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया है, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी कबूल करूँगा। बेशक जो लोग अज़राए तकब्बुर मेरी इबादत से सरताबी करते हैं वो ज़रूर जहन्नम में दाखिल होंगे, ज़लील व ख़ार होकर। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, यानी दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई, इसलिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं, इनमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उससे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत की दुआ मांगी जाए। इसी हदीस के बाज़ तर्क में फ़ुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत, इसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए आया है, और बाज़ तरफ में फ़ुतिहत लहू अब्वाबिल इजाबती, इसके लिए कबूलियत के, और बाज़ तरफ में दरवाज़े खोल दिए गए आया है। तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है। एक और हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ क़ज़ा तकदीर के फ़ैसला को रद्द नहीं कर सकती, और नेकी अमल खैर के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ज़ा और क़दर से बचने की कोई तदबीर फ़ायदा नहीं देती। हाँ, अल्लाह से दुआ मांगना इस आफत और मुसीबत में भी नफ़ा पहुँचाता है जो नाजिल हो चुकी, और इस मुसीबत में भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई, और बेशक बिला नाजिल होने को होती है कि इतने में दुआ इससे जा मिलती है। बस क़यामत तक इन दोनों में कशमकश और इंसान दुआ की बदौलत इस बला से बच जाता है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की वक़्त नहीं होती। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला इस शख्स से नाराज़ हो जाते हैं। इसी हदीस के बाज़ तर्क में मल्लम यदुल्लाह गदिबा अलैहि, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है आया है। दोनों का मतलब एक ही है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करके फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगने में आजिज़ न बनो और कोताही न करो, इसलिए कि दुआ करते रहने की सूरत में हरगिज़ कोई शख्स किसी नागहानी आफत से हलाक न होगा। एक और हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला इसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, इसको चाहे कि वो फराखी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, और आसमान और ज़मीन का नूर है। एक और हदीस में शरीफ में आया है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुजरते जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी, तो उनकी हालत देखकर आपने फरमाया, क्या ये लोग इस अल्लाह से आफियत की दुआ नहीं मांगा करते थे। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान किसी चीज़ के मांगने के लिए अल्लाह ताला की जानिब अपना मुंह उठाता है और दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ज़रूर देते हैं, या वही चीज़ उसको फिलफूर दे देते हैं, या उसके वास्ते दुनिया व आखिरत में उसको ज़ख़ीरा कर देते हैं। आमीन।